बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड यस आई एम हियर अगेन विद द न्यू वीडियो। और आज हम अपना हिमैट का टॉपिक लेने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हिमैटोसाइटोमेट्री। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, जो पर माइक्रोलीटर जो हमारा ब्लड है उसमें हम डिटेक्शन और क्या करेंगे, नंबरिंग काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे जो मैनुअल, जैसे मैनुअल प्लेटलेट काउंट होता है, मैनुअल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, मैनुअल आरबीसी काउंट होता है। तो जो हम मैनुअली प्रोसेस करने वाले हैं वो हमारा हिमैटोसाइटोमेट्री के अंडर आता है। एंड आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एंड सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अब हिमैटोसाइटोमेट्री में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली काउंट कर रहे हैं ब्लड कंपोनेंट्स को। ठीक है, ब्लड कंपोनेंट कौन कौन से हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट। बेसिकली हम क्या करेंगे, इन तीन ब्लड कंपोनेंट्स को मैनुअली काउंट करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे एंड उनका काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखो डब्ल्यूबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट है एंड प्लेटलेट काउंट है। तो बेसिकली देखो अब हमारे ब्लड में तो सारे कंपोनेंट्स हमें एक साथ दिखाई देते हैं, तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड हमारे पास क्या है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स आते हैं जो एक एक कंपोनेंट के लिए स्पेसिफिक होगा। उसी डाइल्यूएंट को यूज करके हम क्या करेंगे, हर एक सेल को देखेंगे एंड वो हर एक कंपोनेंट के लिए पर्टिकुलर होगा। वो मैं आपको बताऊंगी जब हम इंडिविजुअल इसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसकी काउंटिंग हम देखेंगे। आपने देखा होगा हमारे पास चेंबर, आपने सुना होगा कि चेंबर चार्ज करना है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, न्यूबर्स चेंबर हमारे पास होता है, ब्रूफ न्यूबर्स चेंबर होता है। अलग अलग उसमें स्क्वायर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग काउंट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हम उस चेंबर के अंडर इन सब कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड एंड विजुअल मेथड। इलेक्ट्रिक मेथड की बात करी जाए तो ऑब्वियसली जो हमारा एनालाइजर हमें खुद प्रिंट करके देता है वो होता है इलेक्ट्रिकल मेथड। एंड विजुअल मेथड वो है जो हम डाइल्यूशन प्रिपेयर करके अंडर माइक्रोस्कोप खुद देखेंगे, तो वो होगा हमारा विजुअल मेथड। तो हम आज मेथड डिस्कस करेंगे वो होंगे विजुअल मेथड्स। इलेक्ट्रॉनिक मेथड तो सबके लिए सेम ही है, लेकिन विजुअल मेथड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको चेंबर के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगी कि चेंबर के किस पार्ट पे कौन से सेल्स को हम काउंट करते हैं। ठीक है, सो ये सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी एंड उसके बाद हम आरबीसी एंड प्लेटलेट के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चेंबर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि चेंबर में हम कौन कौन से सेल कंपोनेंट्स किस पार्ट में देखते हैं। वैसे तो बेसिकली ये चार चीजें हमें देखनी थी, इसके बीच में काफी ज्यादा फाइन लाइंस प्रेजेंट होती हैं जिससे वो कैसे कट कर रही होती है, लेकिन मैं आपको वो चीज नहीं दिखा रही हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये इतना पार्ट आपको उसमें देखना होता है। अगर हम WBC काउंट कर रहे हैं तो WBC काउंट आपका होता है इस वाले स्क्वायर में, इस वाले स्क्वायर में, इस वाले स्क्वायर में एंड इस वाले स्क्वायर में। जो आउटर वाले बिग स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये बिग स्क्वायर है एंड इसके अंदर कितने होते हैं, 12 स्मॉल स्क्वायर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके अंदर हम WBC काउंट करते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 4। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 बिग स्क्वायर देन वी मल्टीप्लाई बाय 4। जो कैलकुलेशन जब एक पार्ट करे आएगा तो आई टेल यू। तो ये हो गया WBC। तो WBC हमारे आती है इस W बड़े वाले स्क्वायर में, WBC हम देखते हैं। ठीक है, अब WBC तो हमने देख लिया। अब इन केस हम RBCs का मैनुअल प्लेटलेट काउंट करें तो हम किस में देखेंगे, जो ये 5 बॉक्सेस मैंने इसमें बिल्कुल डार्क कलर की है, ये 1, ये वाला कॉर्नर, जो सेंटर वाला स्क्वायर है उसके जो कॉर्नर्स है 4 एंड उसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें हम RBC काउंट करेंगे। एंड जो ये जितना भी पार्ट ये खाली बचा बीच में, ठीक है, ये सारे बॉक्सेस जो हैं इनको हम क्या करते हैं, प्लेटलेट काउंट के लिए यूज करते हैं। सो ये तो हो गया पूरा, मैंने आपको बता, देखो WBC बड़े स्क्वायर में हो गया। ठीक है, आरबीसी सेंटर वाले के कॉर्नर्स में एंड सेंटर में बिल्कुल, और जो प्लेटलेट है वो इसके आसपास जितना भी ये पार्ट बचा सेंटर, ये इसमें हम क्या करते हैं, प्लेटलेट काउंट करते हैं। अब क्या इनके कैलकुलेशंस रहेंगे वो हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। अलावा और चीज आपको इसमें क्या पता होनी चाहिए, देखो जो चेंबर की ये जो आर्म्स है ये कितने, इनकी डायमेंशन कितना है, 1 mm इनका डायमेंशन रहेगा। एंड चेंबर के हम डेप्थ की बात करें, आपने देखा होगा इतना सा हमारा चेंबर, जितना मेरा हाथ है आपको इतना सा चेंबर देखने को मिलेगा, शायद इससे छोटा चेंबर होता है। एंड उसके बीच में ऐसे एक कवर स्लिप रखते हैं हम, और कवर स्लिप के नीचे हम जो पार्ट देखते हैं वो उसके अंदर ऐसा देखने को हमें मिलता है माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन जो चेंबर में उसकी डेप्थ होती है वो होती है 0.1 mm। ठीक है, 0.1 mm की उसकी डेप्थ होती है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा न्यूबर्स चेंबर की क्या क्या उसमें है बेसिकली, एंड बाकी आप इसके बारे में स्टडी करना। बट फर्दर अब हम जाएंगे अपने WBC काउंट पे, WBC हम मैनुअली कैसे काउंट करेंगे। अब देखो WBC काउंट हम कैसे करेंगे, देखो आजकल तो हमारे पास ऑटोमेटेड पिपेट्स आ रही हैं, तो हम ऑटोमेटेड पिपेट्स जो है वो लैब में बेसिकली यूज करेंगे। लेकिन जब हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में चेंबर चार्ज करने को आता है तो हमें क्या करता है, मैनुअली सब करना पड़ता है। जैसे हम पहले प्रैक्टिकली चीजें करते थे वही आपको थ्योरी में इस बार पढ़नी है, मतलब वही हमें थ्योरी में पढ़नी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, WBC अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पिपेटिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, WBC पिपेट। ठीक है, एंड WBC पिपेट कैसी होगी, देखो उस पे ऐसे हमारे पास पिपेट होगी, बीच में ऐसे बल्ब जैसा इसमें प्रेजेंट होता है, ऐसे को हमारे पास ये पिपेट होती है।
के, ये हमारे पिपेट है, पूरी WBC पिपेट है, ठीक है। अब इस पे मार्किंग्स प्रेजेंट होती है, जैसे 0.5 मार्किंग होगी, 1 होगी एंड 11 होगी। ये 3 मार्किंग्स जो है इस ट्यूब पे प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एक बीड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर का बीड आपको देखने को मिलेगा, तो वो होती है हमारे पास WBC पिपेट। एंड जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में जब स्पॉट्स हमको आते हैं करने के 10 मार्क्स के, तो उसमें WBC और RBC पिपेट में कोई एक पिपेट रखी जाती है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि बीड को रिमूव कर देते हैं एंड हम बीड के बेसिस पे एग्जामिनेशन कर देते हैं। हो सकता है RBC पिपेट के अंदर अगर वो व्हाइट बीड डाल दें और आप व्हाइट बीड देख के कह दें कि ये WBC पिपेट है, लेकिन असल में वो क्या होगी RBC पिपेट। तो उसका पता कैसे चलेगा? मार्किंग से। RBC पेपर में मार्किंग कुछ और होती है एंड WBC पेपर में मार्किंग कुछ और होती है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में स्पॉट्स दो तो उस टाइम पे आपने मार्किंग्स देखनी है, बीड के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है क्योंकि बीड एक्सचेंज भी किया जा सकता है। तो आपने मार्किंग्स देखनी है। तो WBC पेपर की मार्किंग मैंने आपको बता दी 0.5, 1 एंड 11, ये 3 मार्किंग्स इस पेपर पे क्या है प्रेजेंट होंगी। अब हम चैम्बर चार्ज करेंगे कैसे, हमने वो मेथड देखना है। सबसे पहले फिंगर प्रिक होगी, ठीक है। फिंगर प्रिक से हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ WBC पिपेट हम क्या करेंगे, ब्लड को पिपेट करेंगे, माउथ पिपेटिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड पिपेट कौन सी, WBC पिपेट यूज करेंगे। एंड इसके पीछे ना एक ऐसे टीथ प्रेजेंट होती है रबर की, ठीक है। यहाँ से हम बेसिकली सक करते हैं ब्लड को। तो हम सक करेंगे ब्लड कहाँ तक, यहाँ पे 0.5 जो मार्किंग है वहां तक हमने क्या करना, ब्लड को लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने 0.5 तक ले लिया, पीछे से इसको बंद कर देना ताकि ये क्या करे, फ्लो आउट ना करे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड ऐड करेंगे। डाइल्यूटिंग फ्लूइड कहाँ तक ऐड करेंगे, यहाँ पे 11 की मार्किंग प्रेजेंट होगी, 11 मार्क तक हमने क्या करना है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड ऐड करना है, ठीक है। जो 11 मार्क था वहां तक हमने क्या कहते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड इसमें ऐड करें, एकदम से जैसे हटाएंगे दोबारा हम उसको पिपेट हटा के पिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 11 तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है एंड जब हमारा फ्लूइड यहाँ तक रुक जाएगा तो पिपेट करना बंद कर देना है। एंड अब इसके अंदर बीड का पर्पस क्या है, आप सोचो बीड क्यों हमने यूज किया है, बीड क्यों है इसके अंदर। तो जब हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड यहाँ तक ब्लड यहाँ तक आया, डाइल्यूटिंग फ्लूइड यहाँ तक आया, तो हम उसको मिक्स करते हैं। तो आप ऐसे, जैसे मानो ये पिपेट है तो आप उसको ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली क्या होगा, बीड की हेल्प से वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। वो प्रॉपर मिक्स हो गया, उसके बाद 2 से 3 मिनट आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है। एंड अगेन आप क्या करोगे, अब हमने मिक्स कर लिया, हमारी डाइल्यूशन प्रिपेयर होगी। फाइनली क्या करेंगे, अपना चेम्बर चार्ज करेंगे। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि डाइल्यूटिंग फ्लूइड हमने इसमें क्या यूज किया, क्या डाइल्यूटिंग फ्लूइड हम इसमें यूज करेंगे। तो जो फ्लूइड हम WBC काउंट के लिए यूज करते हैं वो होता है टर्क्स फ्लूइड, ठीक है। WBC काउंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, टर्क्स फ्लूइड यूज करेंगे। उसकी डाइल्यूशन लगाएंगे, डाइल्यूशन कितनी होती है 1:20 के फॉर्म में हमारे पास डाइल्यूशन लगती है। एंड देन हम क्या करेंगे, बट की स्टार्टिंग की जो 2 to 3 ड्रॉप्स है उनको हम नहीं लेंगे, उसके बाद वाली हम ड्रॉप्स को लेंगे, चेंबर के ऊपर कवर स्लिप रखेंगे एंड पिपेट से हम उसको रिलीज करेंगे एंड अपने चेंबर को चार्ज करेंगे। 2 to 3 मिनट्स के लिए सेल्स को सेटल डाउन होने देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद माइक्रोस्कोपिकली कब देखेंगे, 10x पे हम माइक्रोस्कोपिक उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। 10x पे हम क्या देखेंगे, जो हमारे 4 लार्ज स्क्वायर्स थे ना लास्ट कॉर्नर्स वाले, उनको हम एग्जामिन करेंगे एंड उस बेसिस पे हमारा WBC काउंट आएगा। तो ये तो हो गया हमारा WBC काउंट। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट की कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको फ्लूइड का बता दिया, रेशियो भी बता दिया, टर्क्स फ्लूइड। अब टर्क्स फ्लूइड हम क्यों यूज करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्क्स फ्लूइड ही क्यों यूज करें, हम कोई और फ्लूइड क्यों यूज नहीं कर सकते। अब देखो जो टर्क्स फ्लूइड है उसमें ग्लेशियर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जेनिशियन वॉलेट प्रेजेंट है एंड डिस्टिल्ड वाटर इसकी कॉम्पोजिशन है। जो हमारे पास ग्लेशियर एसिटिक एसिड होता है वो क्या करता है, RBCs का लाइसेंस कर देता है, WBCs को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब हम चेंबर देखेंगे तो हमें WBCs ही दिखाई देंगे, RBCs हमें नहीं दिखाई देंगे। बिकॉज क्या हो सकता है, बिकॉज वी कैन मिस्टेक RBCs एंड WBCs। एंड हमने फ्लूइड क्यों यूज किया, ताकि हम RBCs को वहां से रिमूव कर सके। हो सकता है कि हम RBCs और WBCs को एक दूसरे से मिक्सअप कर दें, तो उस मिक्सअप को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मिक्सअप को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्क्स फ्लूइड यूज करेंगे। जो ग्लेशियर एसिटिक एसिड होगा वो RBCs को वहां से लाइसेंस कर देगा, RBCs आपको दिखाई ही नहीं देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड कंपोनेंट जेनिशियन वॉलेट था, तो वो क्या करेगा, WBCs को थोड़ा बहुत कलर इंपार्ट कर देगा, तो आपको WBCs इजीली दिखाई देंगे एंड आप उनको मिस्टेक नहीं करेंगे RBCs के लिए। तो ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्क्स फ्लूइड क्यों यूज करते हैं और उसके कॉम्पोजिशन में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो आपको WBC देखने में हेल्प करेंगे। दैट इज ग्लेशियर एसिटिक एसिड, 1% ग्लेशियर एसिटिक एसिड होता है जो क्या करता है, RBCs का लाइसेंस कॉज कर देता है। तो आप उसको क्या करते हैं, WBC को RBCs के लिए मिस्टेक नहीं करते, WBC को WBC समझेंगे, RBC को RBC समझेंगे। उसमें RBC दिखेंगे ही नहीं तो क्या होगा, WBCs हमें दिखाई देंगे। डाइल्यूटिक फ्लूइड की अपनी बात करें, हमारा कैलकुलेशन मेन पार्ट आता है कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले
वॉल्यूम ऑफ एरिया इन विच WBCs आर काउंट। देखो हम क्या कर रहे हैं, 4 स्क्वायर्स में WBC काउंट कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू 0.1 इंटू 4, 4 हमारे पास स्क्वायर्स हैं, 0.1 क्या था, मैंने आपको डेप्थ बताया था, 0.1 हमारी डेप्थ है, एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ कितना है, मैंने उसकी डायमेंशन कितना था, 1 mm क्यूब था, ठीक है। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 0.1 इंटू 4, दैट इज 0.4 mm क्यूब हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो हम कॉर्नर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ WBCs। अब 0.4 mm क्यूब में कितने WBCs है, वो क्या है, n है। क्यों n क्यों है, क्योंकि उस पर तो हमने खुद काउंट करना है ना। अब हमारा काउंट करके क्या वैल्यू आएगा, दैट इज n, दैट इज द नंबर ऑफ WBC इन 0.4 mm क्यूब, जो हमने खुद काउंट किए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ WBC इन 1 mm क्यूब, हमने 1 mm क्यूब के लिए ही निकालना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, n इंटू 10, बेसिकली क्या हो जाएगा, n इंटू 0.4 हो जाएगा, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया, दैट इज 10/4। अब ये तो आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर भी इसमें रहता है, हम डाइल्यूशन फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर कितना 20 था, डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू 20, तो नंबर ऑफ WBC पर mm क्यूब मतलब पर माइक्रोलीटर हमें कितना मिलेगा, n इंटू 10/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा। बेसिकली हमने यहाँ पे 20 ऐड कर डाइल्यूशन फैक्टर लगा के, एंड बाद में जो हमारे पास वैल्यू आई दैट इज n इंटू 50, n इंटू 50 आया हमारे पास। अब n हमारे पास क्या है, वो तो हम काउंट करेंगे, एंड उस बेसिस पे इसका पूरा कैलकुलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, जो हम खुद माइक्रोस्कोप के अंडर काउंट करेंगे। देखो प्रैक्टिकल में ये आएगा, किसी ना किसी एक बच्चे को आएगा ये चेंबर चार्ज करने का। जब हमारा प्रैक्टिकल था तो उस टाइम पे ये मुझे ही फाइनल्स में आया था, इन फाइनल एग्जाम पे मुझे चेंबर चार्ज करना था, तो उस टाइम पे मैंने भी WBC काउंट किया था, एंड मैंने जब WBC काउंट किया तो मेरा 3000 समथिंग मेरा WBC काउंट रहा था, ठीक है। तो 3000 कुछ था उसमें WBC काउंट, तो इस तरह से मैंने पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म की थी। एंड n बेसिकली वो होता है जो हम खुद काउंट करते हैं, आपको दिखाई देंगे वहाँ पे सेल्स जो दिखाई देता है, आपने वो काउंट करने होते हैं। लेकिन हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो जब चेंबर पे जैसे ऐसे स्क्वायर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स हमारे इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। जो सेंटर में आपको सेल्स दिखेंगे ना, हमने वही काउंट करने होते हैं, एंड जो हमें लाइन के ऊपर दिखाई देते हैं उनको हम लाइन के ऊपर जो दिखाई देता है उनको हम काउंट नहीं करते। तो उस बेसिस पे आपको भी अपने प्रैक्टिकल के टाइम में अच्छे से कैलकुलेशन करना है। तो ये हो गया हमारा WBC काउंट। अब नेक्स्ट है हमारा RBC काउंट। RBC काउंट में हम क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल्स को काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम यूज करते हैं RBC पिपेट। अब इसमें फर्क क्या है, देखो इसमें जो डायमेंशंस होंगी वो होगी 0.5, 1 एंड 101, और WBC में क्या था, 0.5 तो था, 1 में था, लेकिन वहाँ पे 11 था, लेकिन इसमें क्या है 101 मार्किंग होती है। तो आपने यही मार्किंग्स दिख रहे थे स्पॉट्स के टाइम में कि वो WBC है कि RBC है, कहीं बीट चेंज तो नहीं कर दिया, वो आपको इन डायमेंशंस के बेसिस पे ही पता चलेगा। एंड इसके अंदर रेड कलर का छोटा सा बीट प्रेजेंट होता है, दैट पर्पस क्या है बीट का, दैट इज फॉर मिक्सिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही जब ब्लड फिंगर प्रिक करेंगे, RBC पिपेट से हम पिपेट करेंगे अप टू 0.5 मार्किंग, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे 101 मार्किंग तक, एंड उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एंड अगेन स्टार्टिंग की ड्रॉप्स को डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंबर को चार्ज करेंगे, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो ये तो हो गया पूरा, लेकिन उससे पहले अगर डाइल्यूटिंग फ्लूइड की अगर बात करें तो उसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, यूज जो होता है वो होता है हेम्स एंड देसी फ्लूइड, ठीक है। हेम्स एंड देसी फ्लूइड हम इसमें यूज करते हैं, एंड इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करेगा, WBCs को लाइसिस कॉज कर देगा, एंड अगेन हमारे को क्या होगा, WBCs दिखाई नहीं देंगे, तो हम RBCs को WBCs के लिए मिस्टेक करेंगे नहीं, एंड अगेन हमें जो है RBCs का विजुअलाइजेशन इसमें ठीक रहेगा। अब इसमें हमारे पास क्या था, देखो हम इसमें जो हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है ना इस केस में, वो होता है 40x पे। हम RBC के केस में क्या करते हैं, 40x पे तो हमने देख लिया, लेकिन बॉक्सेस हम इसमें स्क्वायर्स कौन सा देखते हैं। देखो मैंने आपको उस टाइम पे थोड़ा ओवरव्यू दिया था, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि RBC का कैसे होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर वाला है उसके हम यहाँ पे ये जो 5 स्क्वायर्स हैं बेसिकली सेंटर वाले, इसमें WBC देखते हैं। लेकिन अब अगर मैं इसके छोटे स्क्वायर की बात करूँ, इसके सिंगल पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर आपको पता है 16 स्मॉल स्क्वायर्स प्रेजेंट होते हैं, 16, ठीक है। इसके अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये कितने टोटल 5 हैं, तो 5 के अंदर टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 5 इंटू 16, दैट इज टोटल हमने 80 स्क्वायर्स इसमें काउंट करने होते हैं, एंड इसका जो मैग्निफिकेशन है 40x पे हम इसको देखते हैं। 5 स्क्वायर्स तो हमने देख नहीं है, मैं आपको पहले बड़ी वाली पिक्चर आप देखो, बड़ी वाली पिक्चर मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई वो, उसमें मैंने आपको बताया कि 5 स्क्वायर्स हमने बीच के देखने होते हैं, कॉर्नर के 4 देखने होते हैं, और सेंटर का एक बीच वाला देखना होता है, ठीक है। लेकिन अब इस जो ये छोटा वाला स्क्वायर है, इसके अंदर भी और स्मॉल स्क्वायर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इस एक स्क्वायर के अंदर कितने हैं, 16 स्क्वायर्स प्रेजेंट है, तो 16 5 हो जाएंगे 80। अब हम इसमें क्या करेंगे, 80 स्क्वायर्स का एग्जामिनेशन करेंगे, एंड 40x पे आपको काफी अच्छा इसका मैग्निफिकेशन मिल जाता है,
ठीक है, ये हो गया चेंबर की बात। अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। अब आएगा हमारा आरबीसी का कैलकुलेशन। देखो आरबीसी का सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ 5 स्क्वायर्स निकाला, जितने भी हमने सारे स्क्वायर्स में आरबीसी काउंटर है उनको वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकलेगा 1/5, क्योंकि हमारे स्मॉल स्क्वायर के अंदर और हमारे पास स्मॉल स्क्वायर्स थे, तो हमने इसको क्या किया 1/5 लिया। 0.1 m क्या है हमारा डेप्थ है, एंड 5 हमारे पास टोटल स्क्वायर्स है, तो ये हो जाएगा 1/50 mm क्यूब। ठीक है, अब 1/50 mm क्यूब में कितने आरबीसी दिखेंगे, दैट इज n, क्योंकि वो तो हमने कैलकुलेट करना है। एंड 1 mm 1/50 का तो n हो गया, लेकिन 1 mm में कितना हो जाएगा n into 50। अब डाइल्यूशन फैक्टर इसमें लगता है हमारे पास 200। ठीक है, ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर हमने 200 लगाया। इसमें जो रेशियो हम 101 तक फिल करते हैं ना, तो इसमें जो रेशियो बनता है वो होता है 1:200। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया 200। अब डाइल्यूशन फैक्टर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा आरबीसी पर माइक्रोलीटर निकल के आएंगे। एंड n into 50 में 200 हम करेंगे तो n into 10,000 हो जाएगा, और पास पूरा आरबीसी पर माइक्रोलीटर निकल के आएंगे। एंड n हमने कैलकुलेट किया होगा, n की वैल्यू बस हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे कि हमारे पास आरबीसी काउंट मैन्युअली हमें कितना देखने को मिल रहा है। अब तो ये होगा आरबीसी काउंट। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट काउंट, हम कैसे करेंगे। ठीक है, प्लेटलेट काउंट के लिए हम क्या करें, देखो प्लेटलेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इसमें फिंगर प्रिक वाला ब्लड यूज नहीं करते हैं, हम इसके लिए जो ब्लड यूज करते हैं दैट इज वीनस ब्लड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के लिए तो हमने क्या यूज किया था, फिंगर प्रिक से किया था यूज, लेकिन इसमें हम इसमें हम वीनस ब्लड यूज करते हैं। एंड इसमें हम आरबीसी पिपेट के थ्रू ही डाइल्यूशन लगाएंगे, लेकिन जो डाइल्यूशन लगाएंगे 1:20 डाइल्यूशन लगाएंगे। पूरा वही मेथड रहेगा कि ब्लड फिल करो, डाइल्यूटिंग फ्लूइड ऐड करो। ठीक है, पूरा 1:20 का डाइल्यूशन हम लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे 40x पे, एंड इसमें हम जो स्क्वायर्स है वो जो हमारे सेंटर वाले 25 स्क्वायर्स जो स्मॉल स्क्वायर्स थे उस पर हम इसका काउंट करेंगे। ठीक है, प्लेटलेट काउंट में हमारे पास डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है वो यूज होता है हमारे पास 1% अमोनियम ऑक्सलेट। ठीक है, 1% अमोनियम ऑक्सलेट हम बेसिकली इसमें यूज करते हैं। 20 डाइल्यूशन लगेगा, वीनस ब्लड हम इसमें यूज करेंगे। एडिशनल फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए, और मेथड सेम ही है, डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगी, ठीक है, पेपर करके ही होगा। एंड अब हम आएंगे अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट पे कि प्लेटलेट काउंट के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब आता है कैलकुलेशन वाली बात, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो वॉल्यूम सबसे पहले 25 स्मॉल स्क्वायर्स हम इसमें एग्जामिन करेंगे, तो ऑब्वियसली 25 स्मॉल स्क्वायर्स हमने लिए, उसका कितना हो जाएगा 1 into 0.1 हमारी डेप्थ है और ये हमारा डायमेंशन है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1/10 mm क्यूब हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 1/10 mm क्यूब में कितना होगा n होगा। देखो n हमने ये जो है नंबर ऑफ आरबीसीज का है हमने कैलकुलेट करना है, जो हमारा रिजल्ट आएगा। और तो 1 mm क्यूब में कितना हो जाएगा n into 10 हो जाएगा। एंड डाइल्यूशन फैक्टर क्या है 20 का, हमारा डाइल्यूशन फैक्टर इसमें लगा था, तो n into 10 into 20 हो जाएगा, दैट इज n into 200 हमारे पास ये पूरा कैलकुलेशन आएगा। एंड n हमारे पास जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट्स व्हाई उस तरह से हम क्या करेंगे अपना मैनुअल प्लेटलेट काउंट करेंगे। मैंने आपको सब कुछ करा दिया है हेमेटोसाइटोमेट्री में, डब्ल्यूबीसी कैसे करना है, आरबीसी कैसे करना है, प्लेटलेट कैसे करना है, क्या फ्लूइड्स के सब कुछ मैंने अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश की है आपको। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको रेफरेंस रेंजेस पता होनी चाहिए कि डब्ल्यूबीसी का रेफरेंस रेंज क्या है, आरबीसी का रेफरेंस रेंज क्या है, एंड प्लेटलेट का रेफरेंस रेंज क्या है, एंड क्या इनके यूनिट्स हैं। कुछ बेसिक चीज होती है जो हम देखना एग्जाम से पहले भूल जाते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि मुझे रेफरेंस रेंज तो आता है, ये क्यों देखना है, और चीजें देखो, लेकिन मैंने मेन चीज तो देखी नहीं कि उसका यूनिट क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको वही बता रही हूँ, डब्ल्यूबीसी 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर होते हैं, एंड आरबीसी हमारे मिलियन पर माइक्रोलीटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड 5.0 to 6.0 मेल्स में है। ठीक है, तो ये रेफरेंस रेंज बिल्कुल याद रखना। देखो फीमेल के लिए 4.5 to 5.5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर, एंड प्लेटलेट्स 1.5 lakhs to 4 lakhs पर माइक्रोलीटर। ठीक है, जब मेरा प्रैक्टिकल था मैंने तो सिर्फ 4 to 11 याद किया, पर मैं ये भूली कि 4000 to 11,000 क्या है। उस टाइम पे पता है ये नर्वसनेस के मारे हम कई बार बहुत चीजें भूल जाते हैं, तो मेरे साथ यही चीज हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये रेफरेंस रेंजेस याद करें, क्या थाउजेंड्स में है क्या मिलियंस में है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए विद यूनिट्स। ठीक है, सो यस यही था आज का टॉपिक, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।